एक मामला नवीनगर थाना जिला औरंगाबाद का है। यहाँ के थानाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह थे जो शराबबंदी की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। आईजी मद्य निषेध का लेटर है जिसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि अवैध भट्ठी ध्वस्त करने, जावा महुआ भी नष्ट करने के मामले में भी केस कर कानूनी कार्रवाई करना है। पर ये महोदय शराब माफिया पर रेट बढ़ाने के लिए छापेमारी करते थे तथा इसका सनहा कर छोड़ दिए थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता गोल्डन दास नवीनगर औरंगाबाद के द्वारा इस मामले में थानाध्यक्ष पर कार्रवाई के लिए गुहार लगाते लगाते थक गया, पर कोई कार्रवाई थानाध्यक्ष पर नहीं हुई। उन्हें यहां से हटाकर और प्रमोशन करते हुए 5 थाने का मालिक यानी अंचल पुलिस निरीक्षक मदनपुर औरंगाबाद बना दिया गया है। ये थाना इस प्रकार का प्रशासन की कार्रवाई है। ऐसा मामला SC ST OBC और मुस्लिम के पदाधिकारियों के विरुद्ध देकर देखिए, गारंटी है कि 24 घंटे के अंदर में SP ही सस्पेंड कर देंगे, केस भी कर देंगे, बर्खास्त भी कर देंगे। DIG IG के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आप ताज़ा मामला देख सकते हैं जो गया जिला के फतेहपुर थाना के पूर्व थानाध्यक्ष संजय कुमार से जुड़ा हुआ है। इसी तरह का सनहा दर्ज किया गया था उनके द्वारा और IG मद्य निषेध के लेटर निकलने से पहले की यह घटना है। उन्हें करीब साल भर पहले से सस्पेंड करके छोड़ा गया है। 2 केस भी उनके ऊपर कर दिया गया है। SSP गया को भी बर्खास्त कर दिया गया है और इसी थाना के मामले में SSP गया आदित्य कुमार को गया से हटा दिया गया और केस भी दर्ज कर दिया गया है, जो कि थानाध्यक्ष भी SC कैटेगरी के थे और SSP भी SC कैटेगरी के थे। फतेहपुर के मामले में थानाध्यक्ष और SSP पर केस हुआ तो नवीनगर के थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार के ऊपर क्यों नहीं, SP कांतेश मिश्रा पर क्यों नहीं, IG अमित लोढ़ा पर क्यों नहीं? आखिर इन पर कार्रवाई करने में लोगों को, पदाधिकारियों को आखिर हाथ क्यों काँप जाती है? इनकी हैसियत और औकात क्यों मिट जाती है? ये तो समझ से परे की चीज़ें हैं, पर इतनी बात तो ज़रूरी है, ये बात हर हाल में ज़रूरी है कि अगर इसी प्रकार से प्रशासन की रवैया रहेगी और जाति बात को देख करके अगर कार्रवाई करते रहेंगे, इसी प्रकार से मंत्री और मिनिस्टर जो है लोगों को बचाते रहेंगे, तो फिर SC और ST समाज जो है इन सारी राजनीति को समझ रहा है। और हाँ, एक बात तो तय है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से जब हद को पार करेंगे तो फिर इनके लिए भी खुला दरवाज़ा है किसी भी प्रकार के कदम उठाने के लिए, क्योंकि गोल्डन जी का कहना है कि मैं इस मामले में कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं, एक छोटे मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक मैं गुहार लगा चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं इस चीज़ के लिए नोटरीस जो होता है एफिडेविट, मैंने एफिडेविट भी दिया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि मेरी शिकायत गलत पाई जाएगी तो मेरे ऊपर केस किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इतनी गारंटी के बावजूद भी, इतना पुख्ता प्रमाण के बावजूद भी आखिर कार्रवाई में इतनी देर क्यों होती है? आखिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर थानाध्यक्ष को जहाँ पर बर्खास्त होना चाहिए वहाँ पर आखिर इनको और प्रमोशन क्यों दिया जाता है? कांतेश मिश्रा को आखिर अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अभी तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल खड़ा करता है। और इस लोकतंत्र में जो इस प्रकार की चीज़ें होती है, इस लोकतंत्र का निर्माण जनता के द्वारा हुआ है और जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन आप लोग जैसे जैसे पदाधिकारी को भागना पड़ेगा, आप लोग जैसे जैसे मंत्रियों को भागना पड़ेगा, आप लोग जैसे जैसे मुंह देख कर, जात देख कर काम करने वाले जो लोग हैं उनको भागना पड़ेगा। इन तमाम बातों को आवाज़ उठाते हुए इन्होंने बताया है कि इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं, एक एक करके मैं बताता रहूँगा और जब तक सब पर समान रूप से कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी अपील किए हैं, सबूत के साथ सच बोलता हूँ तो जातिवाद लोग बुरा मान जाते हैं तथा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। सभी लोग सबूत के साथ सच बोलना शुरू कीजिए, निष्पक्ष न्याय देने के लिए ये लोग मजबूर हो जाएंगे। और ये खबर जो है गोल्डन दास औरंगाबाद के द्वारा दिया गया है। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार के न्यायिक कार्य में लोगों को न्याय मिल पाए और इस प्रकार से कार्रवाई करने वाले पुलिस प्रशासन जो है उनके ऊपर अविलंब कार्रवाई हो
इसलिए आप लोगों का भी फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, लोगों के पास तक पहुंचाइए। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी न्यूज़ आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।